हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो हमारे पास उसने पार्ट ए में दिया हुआ है, व्हाट सिंगल इन्वेस्टमेंट मेड टुडे earning 12% annual interest will be worth $6,000 at the end of 6 years। तो उसने फ्यूचर वैल्यू तो जो है वो हमें बता दिया है। तो ये सिंपल सी बात है कि हमें इससे स्टेटमेंट से ही पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 कर रहे हैं, उसका हम पार्ट ए को हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू है वो है 6000, और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं वो 6 हैं, और हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो है वो है 12%। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू का हम फॉर्मूला लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आर पावर n। ठीक है, अब हम सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 6000 ओवर 1 प्लस आर हमारे पास है 12%, पावर हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स हैं 6। तो हमारे पास पहले हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 6000 ओवर, जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.9738। तो यह हमारे पास सॉल्व करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। तो अब हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 3039.82। तो अब हम इसके पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी में वो हमसे कहता है व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $6,000 to be received at the end of 6 years if the discount rate is 12%। ये उसने फिर वही बात की है जो हमने अभी पार्ट ए जैसे हमने सॉल्व किया है, इसको भी पार्ट बी को भी एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि हमें सिर्फ उसने क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दिया है। आंसर हमारे पास सेम यही वाला आएगा। तो चलें अब हम हमारे पास जो बी है वो सेम ही आएगा आंसर उसका। चलें अब हम सी की तरफ चलते हैं। तो सी में हमसे वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द मोस्ट यू वुड पे टुडे फॉर अ प्रॉमिस to repay you $6,000 at the end of 6 years if your opportunity cost is 12%। तो ये भी उसने वही काम किया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सिर्फ बदल दी है। आंसर हमारा वही आएगा क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं एग्जैक्टली सेम है। इसी तरीके से हमारा जो सी पार्ट भी है वो सॉल्व होगा। डी में हमें वो कह रहे हैं कंपेयर, कंट्रास्ट एंड डिस्कस। तो हमारे पास जो डी में हम उसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास आंसर सेम है बट स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट कर लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन 13 में हमें वो कहता है जिम नैंस हैज़ बीन ऑफर्ड एन इन्वेस्टमेंट दैट विल पे हिम $500 3 years फ्रॉम टुडे। अब हमारे पास जो 3 इसमें दी हुई हैं ए बी सी, ए में हमें वो कहता है इफ़ हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 7% कंपाउंडेड एनुअली
what value should he place on this opportunity today? बी में हमसे वो पूछ रहा है what is the most he should pay to purchase this payment today, और सी में हमसे वो पूछ रहा है if Jim can purchase this investment for less than the amount calculated in part A, what does imply about the rate of return that he will earn on the investment? तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें फ्यूचर वैल्यू जो हमें गिवन है वो है $500। हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट उसने हमें दिया हुआ है वो है 7%, और नंबर ऑफ ईयर्स जो है हमारे पास वो हैं 3। अब हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू ओवर 1 प्लस आर पावर एन। अब हम सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 500 ओवर 1 प्लस आर हमारे पास है 7%, और नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास है 3। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, पहले हम सबसे पहले नीचे वाले इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऊपर 500 ऐसे ही आ जाएगा। तो हम जब ब्रैकेट को इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2250। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 408.16। अब हम इसकी बी की तरफ जाते हैं। उसमें हमसे वो कहता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट ही शुड पे टू परचेज दिस पेमेंट टुडे। तो सेम स्टेटमेंट है। इतना हम 408.116 यानी कि 408.16 ये हम लगाएंगे तो हमारे पास जो बी वाली स्टेटमेंट है उसमें हमें जो प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली उसने पूछा हुआ है, तो हम ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। तो अब हमसे वो सी में ये पूछ रहा है इफ़ जिम कैन परचेज दिस इन्वेस्टमेंट फॉर लेस देन द अमाउंट कैलकुलेटेड इन पार्ट ए, व्हाट डज दैट इम्प्लाई अबाउट द रेट ऑफ रिटर्न दैट ही विल अर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो चलें सी को मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। बेसिकली वो ये कह रहा है कि हमारा अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़े तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट होगी, प्रेजेंट वैल्यू होगी, उस पर क्या फ़र्क आएगा। हमारे पास अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट किया है ये हमारे पास कम होती रहेगी। इसी तरीके से अगर 7% से ये नीचे जाता है, फॉर एग्जांपल ये 5% चला जाता है या 4% चला जाता है, तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ये वाली आई है ये इंक्रीज़ कर जाएगी। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास है वो इंक्रीज़ अगर करेगा तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी, और इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट हमारा डिक्रीज़ करेगा तो हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में ये सिचुएशन थी। आपने उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। आप इसको नोट कर लें अच्छी तरीके से। अगर कोई आपका प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप कमेंट में हमें मैसेज करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन थे, आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 दोनों प्रेजेंट वैल्यू के थे। तो आज की हमारी वीडियो यही थी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।